सर्वप्रथम पेमेंटिक योगाचार एंड आचार आज आपके लिए लेकर के आ गया हूँ योग क्रियाओं के साथ। फिर से मिलते हैं, आइएगा देखते हैं क्या क्या करना है दोस्तों। यहीं पर हम थोड़ा सा स्टैंडिंग के साथ करेंगे, बेसिक अभ्यास करेंगे, बेसिक योग करेंगे और बेसिक योग से धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। यहीं पर गहरी लंबी सांस भरेंगे, जो बेसिक है, प्रत्येक दिन वाला रूटीन है। यहीं पर पैरों को, स्पाइन को सीधा करके पेट को अंदर खींचेंगे, कोर एकदम अंदर खींचा हुआ, चेस्ट बाहर हुआ हो, जिससे कि आपका जो हार्ट ब्लॉकेज है, जो कि हार्ट की जो गति है उसको बढ़ा ले, सांसों का जो क्रम है उसको हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर ले। उसके साथ हम इसको करते हैं, धीरे धीरे से होल्ड रखेंगे 5 से 10 सेकंड और महसूस करेंगे अपने कोर पर, अपने स्पाइन के बैक पर और अपने लंग्स के पीछे, जो शोल्डर्स के जस्ट नीचे लंग्स होते हैं उसके पीछे उसको दबाव महसूस करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे दोस्तों। जब तक आपका लंग्स ब्रीदिंग समान ना हो उसके पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर से पुनः रिपीट करेंगे, सांसों को भरते हुए होल्ड रखेंगे 5 से 10 सेकंड, 1 2 3 4 एंड 5। इसका अभ्यास 5 से 3 टाइम्स आप प्रत्येक दिन करें, जिससे आपको पेट, डाइसन, पैनक्रियास, श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम, पेल्विक पॉइंट आपका खिंचाव करेगा, आपके मल द्वार को संकुचित करें, अपने मल द्वारों को एकदम खींचे, जिससे कि आपको पाइल्स फिशर की समस्या भी शिकायत है वो खत्म होगी। डाइजेशन के लिए जिन लोगों को डायबिटीज है, जो कुछ भी नहीं कर पाते, वो इससे आसान से डायबिटीज को भी खत्म कर सकते हैं। ये आसन है ताड़ासना, सिंपल ताड़ासना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अभ्यास, पैरों में थोड़ा सा गैप करते हैं और गैप करने के बाद यहीं पर हाथों को लिफ्ट करते हुए केवल स्पाइन सीधा, पेट अंदर, पैर सीधे, चेस्ट बाहर की तरफ, होल्ड रखेंगे, पुतला आसन। और देखें, उस वाइब्रेटिंग को महसूस करें अपने पेल्विक पॉइंट पर। यहां पर आपको खिंचाव आ रहा है, देख ही होंगे, यहां पर आपको खिंचाव आ रहा है, दबाव हो रहा है, उसको पेल्विक पॉइंट को एक्टिव करना है। जिनके अंडकोशों में पानी भर जाता है उसके लिए बहुत लाभकारी है, इससे हर्निया फर्निया की कोई भी समस्या नहीं होगी। ये पैरों की नसें हैं, तन जाती है, उसके लिए इसका अभ्यास 5 से 10 टाइम्स करें। ये बेसिक है। केवल पैरों को पोस्चर आपको ऐसे नहीं करना, बाहर की तरफ ऐसे रखना, सामने की तरफ रखना है। और पैरों के पोस्चर से ही जैसे आप स्पाइन सीधी करेंगे तो आपके पेट, आपका पैर, आपकी गर्दन पूरा खिंचाव महसूस करने लगेगी। ये इसके बाद अगला स्टेप से हमारा यहीं पर बॉडी को रोटेट कर देंगे, पैरों का पोस्चर सामने की तरफ रहेगा। 1 2 3 4 एंड 5। इसी अपोजिट 1, सांसों की गति सामान, 2 3 4 एंड 5। ऐसी अपोजिट 1 2 3 4 एंड 5। अपोजिट 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद हाथों को लॉक करेंगे, 1 2, पूरा खिंचाव, पैरों को आमने सामने रखेंगे दूसरे के, 3 4 एंड 5। जिन पैरों को, जो लोग बैठ नहीं सकते हैं, जो लोग पिंडलियों में दर्द रहता है, जो पैर सीधे नहीं होते हैं, गैप नहीं होता है, आपके पैरों के बीच में स्पेस नहीं खुलता है, स्ट्रेचिंग नहीं खुलती है, वो इसका अभ्यास करें। पैरों की नस चढ़ती है, वो इसका अभ्यास करें। सांसों को छोड़ करके 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट इसके बाद यहीं पर पैर 1 2 3 4 एंड 5। छोड़ के नीचे 1 2, इतना ही बैठना है, ज्यादा नहीं बैठना, 3 4 एंड 5। कोशिश करें आपका पैर पीछे वाला उठना नहीं चाहिए दोस्तों, पैर आपका बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए। जब तक ये खिंचाव नहीं होगा तब तक आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि योग के समय आपको पूरी बॉडी पर खिंचाव करना है और फिर इसका अभ्यास पैर खोलने से इसका अभ्यास करें। ये पैर नहीं उठना, ऐसे नहीं उठना चाहिए पंजा। ये 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5।
इसके बाद अगला स्टेप से हमारा यहीं पर आपको अपने पैर को पीछे वाले को टच करना है। आगे वाला फोल्ड करेंगे। जब आप 90 के एंगल पर पलट जाएंगे पैर पर आगे के पर ये, और फिर धीरे धीरे से ये हिल्स टच करेंगे, अपनी हिल्स पैरों की, ये इसको टच करना है। सांस को छोड़ते हुए, ब्रीदिंग एग्जिट करते हुए, जितना आप बेंडिंग लेंगे उतना बेंडिंग ले सकते हैं। सांसों को छोड़ते हुए जाना है, पैर सीधा रहे, पैर फोल्ड नहीं होगा। ये आप इसका देख ही रहे होंगे। पूरा ब्रीदिंग को एग्जिट करके ही आप कर पाएंगे। अगर आपने वायु को, सांसों को भर के रखा है तो नहीं कर पाएंगे। ये इसका अभ्यास आप 5 से 10 टाइम्स करें, जिससे कि आपकी स्पाइन, आपका पेट, आपकी थाइस पर खिंचाव आए, आपके लंग्स पर खिंचाव आए, तो आप इसका फायदा ले पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप से मेरे यहीं पर पैरों को सीधा रखेंगे। अब फोल्ड नहीं करना दोस्तों, अब हमें पैर फोल्ड नहीं करने, अब हमें सीधा सीधा ऐसे ही जाना है। ये कोई भी पैर फोल्ड नहीं होगा। ये एडवांस की तरफ चल रहे हैं आज थोड़ा सा। ब्रीदिंग को एग्जिट करते हुए पैर सीधा रहेगा, घुटने से पैर फोल्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा पैर होना चाहिए हमारा। जब हमारा पैर सीधा रहता है तो हमें खिंचाव महसूस होता है। ये आपको जाना है बार बार। होल्ड रख पाते रखिए, नहीं रख पाते मत रखिए, नीचे तक जाना है, हिल्स तक जाना है, तो ये आपकी खुल जाएगी, ये आपका पेट खिंच जाएगा, उसके पहले नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट स्टेप से मेरा यहीं पर है बेसिक, नहीं ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक लेके जाएंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। अगला स्टेप से हमारा थोड़ा सा आ जाएंगे, बहुत सजगता के साथ करेंगे, एडवांस तक लेकर के जाएंगे। इसमें मध्यम एडवांस, ऐसा नहीं कि पूरा फुल एडवांस पर ले जाएं, हम मध्यम एडवांस ले जाएंगे। और मध्यम एडवांस से क्या करेंगे, यहीं पर गहरी लंबी सांस भरेंगे, खींचेंगे बॉडी को, ताड़ासना। ताड़ासना, उचित ताड़ासन नहीं करना है, उचित ताड़ासन ये हो जाता है कि ताड़ासना करना है आपको। सांसों को छोड़कर रखेंगे, और सांसों को छोड़ने के बाद लाएंगे, और यहीं पर आप गर्दन को खींचेंगे से, और गर्दन को खींचने के बाद पैर को लिफ्ट करेंगे। ये होने दीजिए वाइब्रेटिंग, 1 2 3। पूरा नहीं उठाना है, केवल 90 के एंगल पर, इस पैर के बीच में, इस पैर के बीच 90 के एंगल रहे। ये अगला स्टेप्स मेरा ऐसे ही, इस पैर को उठाते हुए लिफ्ट करते हुए आपको फोरहेड को अपने टच करना है। जितना कि आप पैर खींच सकते हैं, आपकी स्ट्रेचिंग में फ़ायदा होगा। फिर वापस आ जाते हैं, धीरे धीरे से इसका अभ्यास करें, कोई तीव्रता इसके साथ ना बरतें, बहुत ही सजगता के साथ और बैलेंस के साथ करें, अन्यथा आपको हानिकारक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि आपका बैलेंस बिगड़ने से आप गिर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये अभ्यास 5 से 10 टाइम्स करना होता है। आपका फोरहेड आपके नी से टच होना चाहिए, और धीरे धीरे से पैर को उठा करके आपको करना होता है। अब धीरे धीरे से हम कोई भी अभ्यास करते हैं, अगला अभ्यास की तरफ चलते हैं। और यहीं पर गहरी लंबी सांस भरते हुए छोड़ेंगे नीचे को, और हाथों को लिफ्ट करते हुए यहीं पर आप अगला स्टेप्स की ओर चलने के लिए साइड से पैर को लिफ्ट करेंगे। राइट लेग को या लिफ्ट करें, पैर को होल्ड रखें और देखें खिंचाव अपनी साइड का पर, अपने यहाँ पर आपकी साइड का की नस जहाँ होती है वहाँ खुल जाती है। और धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, इसको होल्ड रखें 5 से 10 सेकंड्स, जिससे आपकी थाइस, आपकी फैट, आपकी पिंडली में जो खिंचाव होता है, जो दर्द रहता है, उसमें निजात मिलेगा। जो आपकी हिप ओपनिंग का मल द्वार का जो पॉइंट होता है वहाँ नहीं खुल पाता है, वहाँ भी इसको लाभ होगा। धीरे धीरे से इसका अभ्यास करें, 5 से 10 टाइम्स करेंगे। और इसका अभ्यास करते हुए आपको अगले स्टेप्स की ओर चलेंगे हम। यहीं पर आप बैठ करके पंजों पर बैठने का प्रयास करेंगे, और पंजों पर बैठने के बाद आपको होल्ड रखना है, अपने मल द्वार पर पैरों को लगा के रखना है। और मल द्वार पर पैर को लगाने के बाद आप इसमें बैलेंस बनाइए और धीरे धीरे से वापस आ जाते हैं। ये ही इसी स्थिति में आप कई से 5 से 7 बार 10 बार इसको करें, जिससे आपको फ़ायदे होगा। आपकी मल द्वार संकुचित होने लगेगा, आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको कब्ज रहती है, उसके लिए लाभकारी है।
दूसरी हम बात करते हैं, किसी प्रकार से आपको 5 से 10 टाइम्स करना है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। अब अगला स्टेप्स हमारा है एडवांस की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे से पैर को बेंड करेंगे आगे की तरफ झुकते हुए। बैक पैर आपका सीधा हो, आप अगला पैर आपका बेंडिंग होगा और धीरे धीरे से हम आपको पर्वतासन की स्थिति पर आ जाते हैं। पर्वतासन की स्थिति पर आने के लिए हम कोई भी अभ्यास हम जब करते हैं तो आपके लिए ये पैर लिफ्ट करते हुए पूरा पैर लिफ्ट करेंगे और पैर लिफ्ट करने के बाद आप अपने पैर को फोल्ड करते हैं, जो पैर ऊपर गया था उसी को। फिर हम जो है किसी प्रकार से इसको आप अगला स्टेप चाहिए और स्पाइन पर प्रेशर दें पीछे की तरफ। अपनी जमीन के सहारे से अगर आप नहीं सीधा कर पा रहे तो आप जमीन का सहारा लीजिए। जो लोग स्पाइन को सीधा नहीं कर सकते हैं वो स्पाइन को फिर ऐसे बैठने पर आप देंगे जमीन का लेते हैं, तो फिर आप घुटने का भी सहारा दे सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इस पिक्चर पर, अगर जो लोग नहीं उसको एडवांस लाए हैं स्पाइन पर प्रेशर देने के लिए और घुटने पर दबाव दें। 1 स्पाइन पर पीछे की प्रेशर दे रहे हैं, ब्रीदिंग को एग्जिट करते हैं। यहाँ ब्रीदिंग में कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है। फिर हाथों को लिफ्ट करते हैं। हाथों को लिफ्ट करने के बाद आप अपने पोस्चर को सुधारेंगे कि यहाँ पर हमें कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और आगे की तरफ बेंड करते हुए हम अपनी चिन को कोशिश करते हैं से लगाने की, फोरहेड को जमीन से लगाने की, और फिर धीरे धीरे पुनः वापस जाते हैं उसी सिचुएशन पर। ये 1 2 3 4 एंड 5 अपोजिट लेग ये लाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। अगला पैर 1 2 3 4 एंड 5 यहीं पर बैठ जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 ब्रीदिंग एग्जिट करके रोकना है। 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 and 5 1 2 3 and 5 यहीं पर पैर बैठेंगे। 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 और धीरे धीरे से बैठ जाते दोस्तों। इस आसन में आके बैठ जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 नॉन स्टॉप चलना है आज इसमें कोई 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 सांस छोड़ के 4 एंड 5। इतने आसनों से ही आप पसीने से लथपथ हो गए। नेक्स्ट है मेरा अगला स्टेप्स, पैरों में गैप ये, और यहीं पर बॉडी को झुकाते हुए यहीं पर बॉडी को झुकाते हैं और बॉडी को झुकाने के बाद अपने नेक्स्ट है मेरा धीरे धीरे से वापस आ जाते हैं। इस पर कोशिश करते हैं अभ्यास हम बार बार इसका अभ्यास करेंगे 5 से 3 टाइम्स पैरों में गैप, और 5 से 3 टाइम्स करने के बाद फिर से हम हाथों को पैरों में गैप करेंगे और अपनी बॉडी को झुकाते हुए यहीं पर अपनी एल्बो को अपने पैरों के मध्य में लाते हैं, पूरी बॉडी को झुका देते हैं और यहाँ पर आप खिंचाव देखेंगे अपनी पैरों की मसल्स पर, अपने हिप्स पर, और धीरे धीरे से यहाँ पर गर्दन को खींचते हैं, यहाँ पर पेट पर खिंचाव करते हैं। तो यहाँ आप वापस आते हैं धीरे धीरे सांसों को भरते हुए, और सांसों को भरते बॉडी को लिफ्ट। अगर वीडियो पसंद आता